यादव वोट तो दे देता है, लेकिन वोट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और उनके कार्यक्रमों से अपने आप को दूरी बना कर रखता है, जिसका परिणाम है कि मुख्य धारा से हम कटते चले जा रहे हैं पूरे देश में। और जो कुछ लोग हैं यादव नेता, वो समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। ऐसे नेताओं से सतर्क रहने के नसीहत देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और में जोड़ने के लिए गोवर्धन पूजा के अवसर पर, क्योंकि यादवों को समझना होगा, अपने आप को पहचानना होगा कि हम किस के वंशज हैं, जो अपराध के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने की मुद्दा रखते हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है समाज में बढ़ते अपराध का समूल नष्ट कैसे हो, जहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है वहाँ हम लोग पीड़िता को मदद कैसे पहुँचाएँ। इसी उद्देश्य को लेकर के आदरणीय नित्यानंद राय जी 14 तारीख को बापू सभागार में हम सब लोगों को आमंत्रित किए हैं। तो यादव समाज को आमंत्रित करने के लिए हम आज उपस्थित हैं। उतने दिन से कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन जातीय जनगणना हुआ है उसके बाद से इस तरह का निर्णय लिया गया। जातीय जनगणना के पहले से भी हम लोगों का बात चल रहा है। निश्चित रूप से मान लीजिए कि पूरब से पश्चिम के तरफ तूफान आ रहा है, तो जो चढ़ाक लोग हैं या तो बैठ जाते हैं और तूफान के बीत जाने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक यादव वर्ग ऐसा है कि तूफान आने के बाद भी अपना सीना तान कर खड़ा रहता है, उसमें मरना कबूल करता है, लेकिन वो बैठता नहीं है, समझौता नहीं करता है। तो विकल्प को तलाश करने के लिए नित्यानंद राय जी यादव को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो अमित शाह मुजफ्फरपुर में जो आए थे, उन्होंने बयान दिया था यादव और मुसलमान को लेकर। तो क्या लगा उसे यादव को विश्वास हो पाएगा? देखिए, 2 बार हम यहाँ से सिवान से हम सांसद हुए, आप भी सिवान के, बिना यादव के वोट दिए हम सांसद होते कदापि संभव नहीं। लेकिन उसके बाद भी मुख्य धारा से हम यादवों लोगों को जोड़ नहीं सके, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करा सके। इस बार एक मुहिम चली है, अपने मोबाइल से ही मिस कॉल करना है, जो नंबर आए उस नंबर को अपने लिख कर रखना है, प्रदेश को देना है। तो यह केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेतृत्व और हम लोगों के आदरणीय नेता इस मुहिम में लगे हैं। उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कल हम बेतिया गए थे, तो बेतिया में भी इस तरह की बैठक करके उन लोगों को बताने का हमने काम किया। आप टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं, चुनाव नज़दीकी है, तो कितने लोग यहाँ से जाएंगे पटना इस मिलन समारोह में? यहाँ से 400-500 लोग जाएंगे पटना, क्योंकि देखिए मुख्य उद्देश्य है बापू सभागार को भरने के लिए एक यादव काफ़ी है। उस मीटिंग में हम लोगों ने देखा, जब नित्यानंद राय पटना में मीटिंग कर रहे थे, न जाने और कुछ लोग होंगे भी यहाँ, तो एक एक आदमी को 1-1 हज़ार बीघा जमीन है, लेकिन वो आदमी आज भी समाज से उपेक्षित है। तो ऐसे लोगों को जोड़ करके हम लोग चाह रहे हैं कि आइए, समय का पुकार है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कीजिए। 5,000 मेंबर बने हैं और सीमांत से 5,000 लोगों का मेंबर बनाया गया है। कितने बजे यहाँ से निकलेंगे? सुबह 7 11 बजे। बात यह है कि यादव को कैसे बिलीव होगा, यादव कैसे विश्वास करे भारतीय जनता पार्टी पर? भारतीय जनता पार्टी जो व्यवहार किया जाता है यादव, देखिए हम बताते हैं, जो आप इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन के भी हम सदस्य रहे हैं दिल्ली में। एक अरुण यादव पूरे कैबिनेट में मंत्री थे, जिनको मात्र 4 महीना के बाद उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। और बिना यादव का पूरे 5 साल शासन कांग्रेस ने चलाया। आज आप देखेंगे तो नित्यानंद राय है ना हम लोग के, भूपेंद्र यादव है ना हम लोग के मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जी है ना, ऐसे लोगों का नाम आप देखेंगे। नित्यानंद राय
कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने यादव लोगों पर विश्वास करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तो यादव लोग आए और चले गए, उन लोगों को सब्र का इम्तहान लेते लेते आज मुख्य धारा से लोग कटते चले जा रहे हैं। लालू जी क्या दिए हैं? आपके यहाँ अगर न्योता पड़ेगा तो हमको लगता है कि संजय यादव इनको बुलाइएगा, मुखिया जी को, तो ये चले जाएंगे। हमको बुलाइएगा तो हम चले जाएंगे। हमारे दुख सुख में आप आइएगा, हम आपके दुख सुख में जाएंगे। लालू जी आएंगे, लेकिन मुंह में आप लोग लालू जी से करते रहते हैं, इसलिए उस मुंह को तोड़ने के लिए हम लोग इस तरह का मुहिम चलाएं। 14 तारीख को यादववंशियों के लिए जो महोत्सव रखा गया है पटना में, क्या कहिएगा उसको लेकर? गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे सीवान जिले वासियों को हम आमंत्रित करते हैं कि इस मिलन समारोह में आप लोग आएं और शामिल हों। लगातार टोल फ्री नंबर पे जिस प्रकार से यादवों की सदस्यता अभियान चल रही है, पूरे जिले में कम से कम 5000 के लमसम सदस्य बन गए हैं। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर लोग जागरूक होकर और अपना इच्छा व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों के हजारों संख्या में पूरे बिहार से लोग शामिल होंगे। यादव को जोड़ने की जिम्मा आप लोगों के कंधों पे है। आप लोग सिवान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आप लोग का भी एक बड़ा इम्तिहान है। कितने लोग जोड़ पाते हैं आप लोग? देखिए, यादवों आपको मालूम होना चाहिए कि MOI समीकरण सिवान से ही टूटा था 2005 में, और आज भी स्थिति जो है, यादव ने ठान लिया है कि अपने नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और उस रूप में आप जाइएगा, जिस प्रकार से महामंत्री जी ने बताया कि बूथ यादवों के घर में होते हुए भी बूथ लीडिंग होता है। यदि आप देखिएगा, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अधिक से अधिक वोटों से लीडिंग करती है। वहाँ पे यादव जुड़ते हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं। ये गोवर्धन पूजा है, जो यादव समाज का पूजा होता है, और उसी में मिलन समारोह है। हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार से टोल फ्री नंबर पे लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सीवान से अधिक युवा और हमारे अभिभावक जितने भी हैं, अधिक से अधिक संख्या में पटना पहुँचें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यही कहा जाता है कि यादव का संख्या भाजपा में दिखाई नहीं देता है, यादव भाजपा को वोट नहीं करता है। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग तो बहुत दिन से भाजपा में, हम 2 टर्म तो मंडल का अध्यक्ष रहे हैं। यादव लोग है भाजपा में, लोग बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं। ज्यादातर यादव का रुझान जो होता है राजद की तरफ ही होता है ना, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग सुनिए ना, हम सभी यादव समाज मिलकर ओम प्रकाश भैया को हम लोग 2 टर्म MP बना कर रखे ना। क्या है, यादव इनको वोट नहीं दिया है? बोलिए। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, एक मजबूत दावेदार भी ओम प्रकाश यादव। एकदम दावेदार का है, का फायदा मिलेगा एकदम। इनको टिकट भी मिलना है, हम लोग इनको फिर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। 14 तारीख को गोवर्धन पूजा समारोह, प्रदेश के राष्ट्रीय नेता हम लोग के नित्यानंद राय एक कार्यक्रम रखे हैं, मिलन समारोह, उसमें हम लोग पूरे दल बल के साथ जाएंगे।